जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव, जय माता जी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। अगर आप किसी भी सनातन धर्म प्रेमी हैं और किसी भी देवी देवता के दीवाने हैं तो उनको भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। और मेरी वीडियो ज्ञान भरी होती है जिससे अपने परिवार को आप सुखी समृद्धिशाली बनाने के लिए हमारा साथ दे सकते हैं और खुद का भी साथ दे सकते हैं। चलिए जानते हैं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप सुबह में किन किन सपनों को देखते हैं, तो क्या क्या उसका अर्थ बनता है और कब उसका फल आपको मिलता है, क्या दोष होता है और क्या फल होता है। सबको ये मनोकामना होती है कि आज हमने स्वप्न में ये चीजें देखी तो उसका फल क्या होगा। तो चलिए, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो में इन तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए जान लेते हैं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सबके मन मस्तिष्क में 7 जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं कि जिसमें आप कभी कभी सोने में उस स्वप्न के हिसाब से उस जन्म में चले जाते हैं। मन मस्तिष्क आपका उस हिसाब से काम करने लगता है, क्योंकि 7 जन्मों का जो जन्म होता है उसमें आपको किस जन्म में कौन सा काम हुआ है नहीं हुआ है, कभी कभी मस्तिष्क उस चीजों को भी याद कर लेता है। जो कर्मों के द्वारा कुछ चीजें तो भगवान भुलवा देते हैं भेजने के पहले, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद कुछ चीजें जो मन मस्तिष्क में रह जाती हैं वो कभी कभार याद आ जाती हैं। और ये सपने ही बता देते हैं कि शायद इतने दिनों में इतने महीनों में या तो आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं तो भी आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो स्वप्न में चाहे आपको विपत्तियां मिलने वाली हैं, चाहे कोई लाभ मिलने वाला है, हानि मिलने वाली है, असामान्य सम्मान मिलने वाला है, तो भी आपको पता चल जाता है। तो आप ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप आत्मा से पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं, शरीर से पवित्र हैं, दिमाग से पवित्र हैं, आपकी शुद्धि कैसी है, आपके दुर्गुण कैसे हैं, गुण कैसे हैं, आपका समय कैसा है, आपका भविष्य कैसा है, आपका भविष्य होने वाला कैसा है। ये सारी चीजें आपको इसी स्वप्न के माध्यम से पता चलती हैं कभी-कभार। तो चलिए जानते हैं, सुबह के समय अगर आप स्वप्न देखते हैं तो ये स्वप्न आपके 1 महीने 1 हफ्ते में पूरे हो जाते हैं। अगर आप दोपहर के समय का सपना देखते हैं तो वो 6 महीने 1 साल के अंदर पूरे होंगे, काफ़ी लंबा टाइम लेता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि अचानक आपके अंदर शुद्धि है, अगर मंत्र वृद्धि आपके द्वारा चल रहा है स्वप्न शास्त्र वाला, तो आपको स्वप्न में भी पता चल जाता है। जैसे कोई दुर्गा सप्तशती का अगर मंत्र पढ़ता है, जैसे मेरी तरह पढ़ता है कि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामर्थ साधिके मम सिद्धि वा स्वप्ने प्रदर्शया। तो अगर आप मंत्र को पढ़ते हैं, आपके मंत्र की शुद्धि जागृति हो चुकी है आपके चक्रों के माध्यम से, तो आपको स्वप्न शास्त्र के हिसाब से अपनी कमियां शुद्धियां शुद्धियां, मान्य अमान्य सम्मान्य लाभ हानि सब कुछ आपको पता चलता है। कुछ समय पहले पहले आपको इस पर विश्वास नहीं होता, पर धीरे-धीरे जब सारी चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं कि मैंने ये देखा, ये हुआ, ऐसे किया, वैसे हुआ, तो आपको अपने आप पर भी विश्वास हो जाता है, फुल कॉन्फिडेंस कि आपको स्वप्न के हिसाब से माता रानी यानी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिला है, आपका मंत्र सिद्ध है और आपको पता चल रहा है। तो कुछ मनुष्य जैसे धार्मिक मान्यता वाले जो पुरुष होते हैं, महिलाएँ होती हैं, वो आत्म तत्व वाले जो होते हैं, उनको ये चीज़ें आभास हो जाती हैं। इसीलिए पुरुषार्थ में या पुरुष सिद्धि में या धर्म की सिद्धि में जो सिद्ध हो जाते हैं, उनकी कही हुई वाणी सत्य होने लगती है और उनके स्वप्न भी सत्य होने लगते हैं। और आपका भविष्य देखकर, आपका चरित्र देखकर, आपके शरीर को देखकर, आपके मन मस्तिष्क, आपके भाषा को, रहन-सहन को भी देखकर आपके भविष्य का निर्मल भाव आपको बता देते हैं। तो अब जानते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा कि सपने का महत्व क्या होता है, कितने दिनों में पूरा होता है और स्वप्न कैसे आता है और स्वप्न में देखी हुई चीज़ें कितने दिनों में पूरी होती हैं। अब जानते हैं कि कौन-कौन सा स्वप्न होता है कि जिसका अर्थ क्या बनता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और स्वप्न शास्त्र में जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो से ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें, ताकि आने वाला हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं, स्वप्न में सबसे पहला ये है कि अगर सुबह के समय स्वप्न में आपको गुलाब का फूल दिखता है खिला हुआ, तो ये समझ लीजिए आपको माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपको धन की वृद्धि कहीं न कहीं देने वाली हैं, आपको लाभ होने वाला है।
दूसरा, अगर जलता हुआ दीपक आपको दिखता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कुछ आपका काम बनने वाला है, जो पहले से रुका है, और धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति या आगमन होने वाला है। दूसरा, अगर स्वप्न में आप झाड़ू देखते हैं, तो झाड़ू देखने का मतलब है कि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो रही हैं और आपके घर से दुःख दरिद्र कट चुका है। विपत्तियों का सामना जो कर रहे थे आप, उससे छुटकारा मिल गया आपको और माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। तीसरा चौथा है कि अगर आप स्वप्न में गाय को अपने घर में आना देखते हैं, तो 33 कोट के देवी-देवता गाय गाय में, गौ माता में निवास करते हैं, तो उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको जल्दी से जल्दी होने वाली है। अगर आप स्वप्न में कुत्ते को देखते हैं, तो कुत्ता देखने का अर्थ हुआ कि आपके दुश्मन, आप कुत्ते में भी आप किस तरह का कुत्ता देख रहे हैं, आपके घर में आता हुआ कुत्ता देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके दुश्मन का खात्मा हो चुका है, वो आपके दुश्मन समाप्त हो चुके हैं। अगर कुत्ते को आप रोते देखते हैं, तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए अशुभ संकेत है कि कुत्ता रो रहा है, आपके जीवन में दुश्मनों का भंडार भरने वाला है। अगर कुत्ता आपको काटते दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका दुश्मन आप पे चढ़ने वाला है, आपको परेशान करने वाला है। अगर आप स्वप्न में माता का मंदिर देख रहे हैं, पूजन-पाठ की विधि देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब धार्मिक मान्यता के अनुसार आपको पूजा-पाठ में भाव-भोग बढ़ा देना चाहिए, कि जिससे आपके धर्म में वृद्धि होगी, आपके पुण्य कर्मों की वृद्धि के लिए भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। अगर आप अपने घर में मधुमक्खी का आना देखते हैं, तो ये भी एक शुभ सपना है कि जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और धीरे-धीरे धन प्राप्ति के मार्ग आपके घर में बनेंगे, थोड़ा देर लगेगा। अगर आप अपने घर में ज़्यादा चूहे रखते हैं, जैसे चूहा आता देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके घर में विपत्तियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा चूहा जब घर में रहते हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। जब कम 1-2 होंगे या छछूंदर होंगी, तो माता लक्ष्मी का प्रतीक और गणेश जी की बुद्धि देने वाले प्रतीक हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चूहा की सामग्री आपके घर में है, यानी चूहा की संख्या ज़्यादा है, तो आपकी विपत्तियाँ, दरिद्रपना, बीमारियाँ और अचानक कोई विपत्ति शुरू होने वाली है, तो इसका निवारण ज़रूर कर लें। मैंने इतना सारा आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो, तो कृपया करके लाइक कर लें, ताकि अगला हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारियाँ समस्त हमारे चैनल के माध्यम से पूरी होती रहें। अगर आपको और भी कुछ पूछना है, तो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए यहीं एंड करते हैं वीडियो। अपने-अपने घरों में सुखी समृद्धिशाली स समृद्धि को बढ़ाने वाला काम आप करते रहें। सुखी सौभाग्यशाली भगवान बनाए रखें और माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए निवास करें। जय माता जी, हर हर महादेव।